पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस ने पूरी तरह से अपना फिर से यानी कि डबल शक्ति के साथ कब्जा कर लिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर क्यों फैला इतनी कोरोना वायरस? न देश की चिंता, न देशवासियों की चिंता, न देश की सुरक्षा की चिंता, न देश की सेना की चिंता, न देश के विकास की चिंता, न देश के अर्थव्यवस्था की चिंता। चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता है, और वो चिंता है चुनाव का, चुनाव जीतने का। इतने लालची कौन है? आखिर इतनी कोरोना वायरस की बेतहाशा बढ़ोतरी कैसे हो गई? समझने का विषय है ये। जानते हैं, पूरा देश परेशानियों में जूझ रहा है। एक एक नागरिक परेशान है, एक एक व्यापारी परेशान है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। इस देश के गृह मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। उसे मतलब है सिर्फ चुनाव से, और चुनाव जीतने से, और चुनाव प्रचार से। कोलकाता में या बंगाल में कहें, या 5 राज्यों के चुनाव में देखा जाए तो लाखों की भीड़ इकट्ठा किसने किया और कहां से किया? हिंदुस्तान के कोने कोने से बीजेपी भाड़े पे आदमी ले जाके भीड़ जुटाती है। यह कड़वी सच्चाई है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी को पैसे पे ले जाके ये भीड़ जुटाती है, और फिर मीडिया में एक प्रचार कराती है। मीडिया इनकी है, जेब में है। जो कहते हैं तो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, क्योंकि माल मिलता है। क्योंकि मीडिया चलती कैसे है? इन्हीं नेताओं के दम पे तो चलती है। मीडिया की आमदनी क्या है? कभी आप लोग इस पर मंथन करते हैं कि भाई ये जगह जगह जो मीडिया, इतने सारे न्यूज चैनल हैं, इनको लाभ क्या है? क्या चीज का लाभ है? कहां से इनकी आमदनी आती है? कहां से ये चैनल चलते हैं? इस पे आप सोचेंगे ना तो सारा जवाब आपको मिल जाएगा। 200 चैनल का मालिक है मुकेश अंबानी, 200 चैनल का। जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा। कौन है? भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सदस्य है। और 200 चैनल में बाकी एक एनडीटीवी छोड़ दीजिए, न्यूज 24 छोड़ दीजिए, बाकी सब लगभग परसेंटेज चैनल का मालिक खरीदा हुआ है। काम किसके लिए हो रहा है? आखिर सोचिए, 1.5 लाख एक दिन के अंदर मरीज बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के। चिंता है प्रधानमंत्री को कि हमारे देश की हालात, इतने नागरिक मर रहे हैं? चिंता है कहीं? चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तेजी से लगे हुए हैं। देश की जनता मरती है, मर जाए। सेना मरता है, मर जाए। महिलाएं मरती है, मर जाए। जिसका रेप होता है वो मर जाए। मैंने 4 वीडियो पुलिस प्रशासन की करतूत का अपने फेसबुक भारतीय मित्र पार्टी बीएमपी पे मैंने पोस्ट किया है। आप सब खोल के देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, कि 70 साल में कभी का आपने ऐसा दृश्य देखा है कि महिला को गेहूं के खेत में पुलिस प्रशासन के, वो भी पुलिस, लेडीज पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस उसको घसीट रही है, पटक रहा है उसके अंदर। कभी आपने ये दृश्य, इससे पहले किसी के शासन काल में कभी आपने ये दृश्य देखा है? आप कौन सा शासन चल रहा है? एक दृश्य है दिल्ली पुलिस का, जो एक सोए हुए छोटे से बच्चे को लाठियां बरसा रहा है। कभी आप ऐसा दृश्य इससे पहले किसी के शासन काल में देखते थे? दिल्ली की बात करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे केजरीवाल की सरकार है, लेकिन दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं है, वो केंद्र के अधीन है। यूपी में योगी महाराज का राज है। 3 वीडियो उत्तर प्रदेश की मैंने शेयर किया है। कभी आपने देखा है कि किसान को उसके खेत में ही पटक पटक के प्रशासन मारता हो? कभी आपने ऐसा दृश्य इससे पहले कभी देखा है? सोचिए, कहीं उसकी जगह आप हो। यह किसी के नहीं है,
ये किसी के नहीं है। जो व्यक्ति इस गलतफहमी का शिकार है कि हम हिंदू हैं और हमारे हिंदुओं की सरकार है, अरे भैया ये हिंदू मुसलमान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हैं। ये कोई हिंदू के ठेकेदार नहीं है, ये ठेकेदार है उद्योगपति के। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ठेकेदार हैं और आरएसएस के। सिर्फ ये पैसा उपज की एक मशीन बन गई है अभी भाजपा सरकार। जैसे भी हो, जैसा भी हो, हमें तो देश की जनता को लूटना है, चाहे जिस तरीके से लूटे हम। चोला तो हमने पहन रखा है, हिंदू के ठेकेदार बने पड़े हैं। लेकिन क्या, मेरा प्रश्न यह है कि जो व्यक्तियों की पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले वो भी हिंदू, और जिसकी पिटाई हो रही है वो भी हिंदू। कौन से हिंदू की ठेकेदारी लेके बैठे हो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे ये बता दो। 2024 का चुनाव की रणनीति समझ लीजिए, मेरी बात ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं। ये कुछ एक वो दढ़िया लेकर बाबा जी को मैं देख रहा हूं, काफी सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, कुरान के ऊपर बहुत सारी अब सब टिप्पणी कर रहा है। मैं उस बाबा से भी कहना चाह रहा हूं, अरे हरामी दलाल, नरेंद्र मोदी के आरएसएस के दलाल, तुम लोग के पास तो कोई मुद्दा है नहीं चुनाव के लिए कि हम जनता में जाएंगे क्या, कैसे पहुंचेंगे। तो आग ही लगाने का काम करोगे ना, आग ही लगाने का, क्योंकि आग लगाओगे देश में तभी तुम्हें वोट मिलेगा। अब विकास के नारे पे आए थे 2014 में, 2019 में आए हो, देश सुरक्षित हाथों में है, 44 सेना को शहीद करवा के उस पर वोट मांगा था। अब तुम्हारी रणनीति जो है 2024 की, वो अभी से प्लानिंग चालू हो गई है कि ऐसे 2-4 टपोरी बाबा को भगवा वस्त्र पहना के, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के, और उससे दूसरे धर्म के विषय में हम अब सब टिप्पणी कराएं और देश में बवाल कराएं, फिर करेंगे हिंदू मुसलमान, और ऐसे हम जीतेंगे 2024 का चुनाव। यही मास्टर प्लान है, समझ लीजिए देश की जनता। आपको ये फिर से कुरान और क्या कहते हैं रामायण और इसमें उलझा के इनकी मास्टर प्लानिंग चल रही है देश में अब, कि मोदी सरकार के पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग है सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पे हमें लड़वा के और अपने वोट बैंक की राजनीति करने का काम करेंगे, और इस पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं 2024 का। ये अभी से रणनीति चल रही है, तभी तो इतना अब शब्द कुरान के संबंध में ये टिप्पणी करता है और भारत सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। यह सोचने का विषय है कि कोई साधु संत का चोला पहन के किसी दूसरे धर्म के विषय में अब शब्द भाषा का प्रयोग करता है और सरकार उसके ऊपर खामोश बैठी रहती है, चुप बैठी रहती है, तो इसका मतलब है सरकार उसको संरक्षण दे रही है और उस सरकार के इशारे के ऊपर ही वो काम कर रहा है, सरकार की रणनीति के ऊपर ही वो काम कर रहा है। आपको याद होगा वो दो टके की मुजफ्फरपुर वाली एक वो रागिनी तिवारी सी 2 टके की महिला, कितने अब शब्द उसने इस देश के नागरिकों के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति जहर घोलने का काम किया। क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? नहीं की ना। रागिनी ये अनुराग ठाकुर कितना जहर उगला, जो भारत सरकार का ही मंत्री है, उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई करने का काम किया? नहीं किया ना। कपिल मिश्रा जो नरेंद्र मोदी की चाल चरित्र को, कौन सी महिला कितने बजे, कितने सेकंड, कितने मिनट नरेंद्र मोदी की बिस्तर पे सोई हुई थी, वो भी उसने दिल्ली में आप पार्टी की सरकार में जब वो था तो सदन के अंदर एक वाक्या उसको टिप्पणी की। तो वो व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी की गोद में जाके बैठा हुआ है और उसने दिल्ली में आग लगाने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया। तो क्या कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई की? नहीं की। वाई प्लस की सुरक्षा बल्कि उसको दी। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ही है इस देश में दंगे फसाद कराने का एक मशीन, एक मास्टर प्लान। जितने भी हिंदू मुसलमान के राइट होते हैं उसकी मुख्य जड़ यदि कोई इस देश के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका ठेकेदार अमित शाह है, उसका ठेकेदार नरेंद्र मोदी है, उसका ठेकेदार आरएसएस है। ये सिर्फ इसी दम के ऊपर चुनाव। और आज जो हालात हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस से फिर से एक लॉकडाउन लगा दिया गया है और देश के नागरिकों का जीना हराम कर दिया गया है। किसी राज्य के अंदर 8 बजे रात्रि से 9 बजे रात्रि से
रात्रि कर्फ्यू क्यों? क्योंकि रात में जो आदमी निकलेगा जरूरतमंद, कोई बीमार या कुछ किसी हॉस्पिटल के लिए, तो पुलिस वाले उसकी मोटे मोटे डंडों से स्वागत करने के लिए तैयार रहे और उससे रंगदारी वसूलने के लिए। कल की एक घटना मैं अपने साथ बता रहा हूं। पीछे आरजेडी ने बंद किया था, तो मेरा ड्राइवर मैंने भेजा था पटना किसी काम से अपनी गाड़ी में, मैं नहीं था। बंदी का मुझे जानकारी नहीं था कि सुबह ही अचानक से बंदी है। मैंने गाड़ी भेज दिया। मुजफ्फरपुर के अंदर मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और मेरे बोर्ड को, जो पार्टी का बोर्ड है, उसको तोड़ दिया गया। आगे जो पार्टी का झंडा होता है उसको भी तोड़ दिया गया। मेरे ड्राइवर ने कहा कि भैया हम भाजपा के नहीं हैं सपोर्टर, लेकिन नहीं माने, क्योंकि बोर्ड जो है उसी कलर का लगभग मिलता जुलता था इस गलतफहमी में। लेकिन मैं किसी बंदी का समर्थन नहीं करता हूं, आप सबको बता दूं, मैं किसी भी तरह के बंदी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम किसको परेशान करते हैं, अपने लोगों को, अपने नागरिकों को हम लोग परेशान करते हैं। तो ये चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जो भी बंदी करते हैं मैं इनका समर्थन नहीं करता। मेरी पार्टी का एक सिद्धांत बिल्कुल ही अलग है, और इसीलिए मैं कभी किसी पार्टी से गठबंधन की बात भी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे विचार नहीं मिलते हैं, चाहे जनता को समझ में आए ना आए। लेकिन मैं एक बात मैं अच्छी तरह बता दूं, 2,65,000 लगभग फॉलोवर्स मेरे फेसबुक पे हैं, और पब्लिक के ऊपर भी करीब 5 लाख फॉलोवर्स हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि कोई समाज में किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है और उस वीडियो को हम लोग डालते हैं कि ताकि जनता के जाए, जो अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए हैं वो देखें कि आपकी, जिसके ऊपर आप अंधभक्ति से विश्वास करके बैठे हैं, वो सरकार आप ही के भाई के साथ, आप ही के लोगों के साथ किस तरह की जाति कर रही है, तो उस वीडियो को कम से कम मैं आप लोग से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि चाहे महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, किसी भी जाति धर्म के साथ अन्याय करे प्रशासन या इस सरकार की जो रणनीति है उसके साथ जिस भी तरीके का आम पब्लिक के साथ अन्याय करती है पुलिस प्रशासन, तो कम से कम मैं ये आप लोग से, चाहे पुलिस के साथ आम जनता अन्याय करे या प्रशासन आम जनता के साथ अन्याय करे, कम से कम आप उस वीडियो को आगे शेयर करने का काम करिए, ताकि आप देश की जनता को रूबरू कराएं कि देखिए ये सरकार तानाशाही रवैये के साथ किस तरीके से चल रही है। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि कल जो मैं आ रहा था तो मेरे गाड़ी पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। कल की डेट में जिस सरकार के नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, किसी भी एंगल से पटना गांधी सेतु पुल पे दोनों तरफ सिंगल पुल है, अभी दूसरी तरफ बन रहा है, वहां पे प्रशासन के लोग अधिकारी क्या काम करते हैं, तो वहां गाड़ियां रोक के जानबूझ के जाम लगाने का काम करते हैं और वहां पे वसूली करने का काम करते हैं। मेरी गाड़ी को भी 2 बारी हाथ दिया, वहां मैंने नहीं रोका क्योंकि पुल है, पुल के ऊपर मैं क्यों रोकूं गाड़ी। अगर सरकार को किसी तरीके की चेकिंग करवानी है, अगर सरकार को किसी तरह की चेकिंग करानी है गाड़ियों की, तो उसके लिए आप चौक चौराहे पे चेक कराएं गाड़ी को, खाली जगह पे कराएं। लेकिन जहां भीड़ भाड़ की जगह है वो चेकिंग का अड्डा नहीं है। गांधी सेतु पुल जो मुख्य रूप से जाम रहता है, 24 घंटे जाम रहता है, इस पुल को पार करने में आपको घंटों लग जाते हैं, वो इसका मुख्य कारण है कि पुलिस प्रशासन के लोग खुले आम कानून की धज्जियां उड़ा के, और वहां पे आम गाड़ी वालों से अगर मास्क नहीं है तो उसके नाम पे वो वसूली करते हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए तो उसके नाम पे, आपने गाड़ी में कुछ लोड किया हुआ है तो उसके नाम पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ उगाई, पैसे उगाई की काम करते हैं। क्या ये नीतीश कुमार की सरकार को नहीं पता है? नहीं पता है? अंधे हैं, बहरे हैं, या सत्ता के नशे में चूर हैं नीतीश कुमार जी? क्या इसका क्या कहें कि आपके पास जाता है इसकी हिस्सेदारी? क्या कहूं, इसका तो अर्थ यही लगता है। दूसरी चीज लास्ट में कहूंगा कि देश के अंदर 350 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने, किसी ने आत्महत्या भी की है, कोई ठंड लगने से, लू लगने से, तमाम तरीकों से उन किसान भाइयों की शहादत हुई है। क्या ये बेशरम
बेशरम बेहाया सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जरा सा इसके अंदर सीने में दिल है? मनुष्य का दिल है क्या? मनुष्य है श्री नरेंद्र मोदी? ये मनुष्य के भेष में एक जानवर प्रधानमंत्री है, इसको दया नहीं आती किसी के ऊपर। ये अपनी बकवास करता है, देश की जनता की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है ये प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी ही बात चलाता है, अपनी ही सुनाता है, लेकिन किसी की सुनता नहीं है। ये खासियत है इस प्रधानमंत्री के अंदर। आप मर रहे हैं तो मर जाइए, किसी महिला की इज्जत लुट रही है, लुट जाने दो, कोई लेना देना नहीं है। देश की सेना मरती है, मर जाने दो। अभी आपने देखा ना छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में, ये तो देश की जनता समझ गई इसकी चाल चलन को, नहीं तो ये छत्तीसगढ़ का भी हवाला भी बंगाल में चुनाव में दे रहे होते। क्योंकि मरवाने का काम, देश की सेना को भी मरवाने का काम, मैं खुली चुनौती से के साथ कह रहा हूं कि मोदी के अलावा कोई नहीं करता है। क्योंकि ये सत्ता के भूखे लोग हैं, इन्हें सत्ता से प्रेम है, देश के नागरिक से प्रेम नहीं है किसी से भी, ना देश के स्वाभिमान से कोई प्रेम रखता है। ये वही नरेंद्र मोदी है ना, 2002 के गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने इसको वीजा देने से मना कर दिया। क्या अमेरिका मूर्ख है? बहुत अक्लमंद देश है, समझ गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। जय हिंद। समझिए देश की जनता, आप राजनीतिक को समझिए। जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।